दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल्स और हमारी कहानी चल रही है द एरिस्टोक्रेट ऑफ अम्लीगोला। पिछले पार्ट में हमने सुना था किस तरीके से रवीन में एंडरसन टाइगर और उसकी मेट के पीछे गए थे और वहां पर कई शिकार पड़े हुए मिले थे और उसके बाद एक जगह पर टाइगरेस बैठी दिख गई थी। टाइगरेस ने आवाज करके टाइगर को बुला लिया था। टाइगर से बचने के लिए एंडरसन पेड़ पर चढ़ गए थे। थोड़ी देर टाइगर इनको देखता रहा, फिर वहां से वो चला गया था। उसके बाद एरिस्टोक्रेट को रमैया ने अपनी शॉटगन से शूट कर दिया था। गोलियां उसकी आंखों में लगी थी और शायद वो अंधा हो गया था और एरिस्टोक्रेट ने एक आदमी को मार डाला था, एक बच के आ गया था। उसने कहानी सुनाई थी किस भयावह तरीके से एरिस्टोक्रेट ने उस आदमी को मारा था। इसके आगे की कहानी आप सुनते हैं। जो एरिस्टोक्रेट का साइज था, जो उसकी कद काठी थी, उसके हिसाब से वो किसी से भी टकराने से बचता नहीं था। लेकिन अभी उसको इंजरी थी तो वो नहीं चाहता था कि किसी हथियारबंद आदमी से वो मुकाबला करे। अब टाइगर इतना समझदार जानवर होता है, इतना चालाक होता है कि वो पहचान जाता है कि किस आदमी के पास हथियार है और कौन सा आदमी हेल्पलेस है। और दोस्तों, टाइगर इसलिए पहचानता है कि जिस आदमी के पास बंदूक होती है, राइफल होती है, उसके चलने का तरीका कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है। ये बात एंडरसन नहीं बोल रहे, मैं बता रहा हूं आपको। टाइगर बॉडी लैंग्वेज से इंसान का कॉन्फिडेंस पहचान जाता है और जो आदमी बिना डरे चल रहा होता है। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। नवाब शफत अली खान जब अवनी टाइग्रेस को ढूंढ रहे थे, एक बार अवनी से उनका मुकाबला हो गया था। अवनी जो सबके ऊपर चार्ज करती थी और सारे लोग भागते थे, वो उनको पकड़कर मार देती थी। जब वो नवाब साहब की तरफ भागी, इनके पास ताकतवर राइफल थी, ये डरे नहीं, निशाना लेके वहीं खड़े रहे। अवनी आते आते रुक गई, वापस लौट गई, क्योंकि उसे लगा था ये कैसा आदमी है जो डर के नहीं भाग रहा है। तो भले ही वो राइफल को ना पहचाने, वो राइफलधारी आदमी के कॉन्फिडेंस को पहचान जाता है। तो यहां पर भी टाइगर ये जान रहा था कि जिस आदमी के पास राइफल है उससे मुझे बचना है। अब एंडरसन जिस रास्ते पर जा रहे थे, बड़ा ही घनी झाड़ियों वाला और घना जंगल था। वो पगडंडी आगे जाकर एक ऐसी जगह उतर गई जहां पर एक छोटा रवीन था। अब ये इतना घना इलाका था कि इसमें इनको कई बार घुटनों के बल चलना पड़ता, कई जगह हाथ का सहारा लेना पड़ता और इसमें आगे जाके कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो इनका शिकार था उसको ऐसी टेरेन पे ये नहीं पकड़ सकते थे, उसका पीछा नहीं कर सकते थे। अब एंडरसन को एक बात मालूम चल चुकी थी कि यह एरिस्टोक्रेट पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ है, इसको दिखाई देता है। अब यह बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है और तब तक बहुत खतरनाक रहेगा जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाता कि जंगली जानवर और पालतू जानवरों को मार सके। लेकिन इस बात की संभावना ना के बराबर थी कि वो जाके जंगली जानवरों को मारेगा, क्योंकि एक बार जब टाइगर आदमी के मांस का स्वाद चख लेता है और उसे मालूम चल जाता है कि आदमी को मारना कितना आसान है, तो फिर कभी वो जंगली जानवरों को मारना पसंद नहीं करता। तो अब हम ये कह सकते थे कि एरिस्टोक्रेट का मैन ईटर कैरियर स्टार्ट हो गया है। और दूसरी बात एंडरसन ये भी बोल सकते थे कि भले ही इसका कद काठी बहुत बड़ा है, इसका जिगरा बहादुर वाला नहीं है, ये कायर है और ये दूसरे टाइगरों की तरह हिम्मत वाला नहीं है जो अपने आप को सामने लेके आ जाते हैं। ये सामने आने के पहले बहुत सोचता है। अब एंडरसन बहुत ज्यादा अम्लीगोला में रुक नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त वो नौकरी कर रहे थे एयरक्राफ्ट प्लांट में और उनको वहां ज्वाइन करना था। अब इन्होंने रमैया को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि जो भी यहां पर इवेंट होंगे मुझे समय पर सूचित करते रहना। और अगले दिन सुबह ये निकल गए बैंगलोर के लिए। ज्यादा टाइम नहीं बीता था कि रमैया की चिट्ठी आ गई इनके पास कि एरिस्टोक्रेट बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दुर्दांत हत्यारा बन चुका है। अब एरिस्टोक्रेट खुलेआम चट्टान पर बैठ के धूप नहीं सेंकता। उसकी प्रेजेंस मालूम चलती है उसके बड़े तश्तरी के आकार के पग मार्क से। और जब देखो तब एक राहगीर जो अपने घर से निकलता है अपनी मंजिल पर जाने के लिए, मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। अब रमैया ने यह भी लिखा कि एरिस्टोक्रेट उस रास्ते पर बैठता है जो ट्यागर्थी से
अमली गोला जाता है और वो सबसे पीछे चलने वाले ग्रुप पर हमला करता है। और ऐसा एक बार नहीं, 3 बार हुआ है। अब लोगों ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया है। अब वो 25 किलोमीटर का राउंड लेके दूसरे रास्ते से जाते हैं। अब क्योंकि इस रास्ते को, शॉर्टकट वाले रास्ते को एंडरसन ने कई बार यूज किया था, तो रमैया ने जिस जगह के बारे में बताया था, एंडरसन को वो जगह याद आ रही थी। ये जगह थी एक ढाल वाली जो 2 वैली के बीच में से गुजरती थी। यहां पर बहुत सारे बांस के झुरमुट थे और बहुत ही हरा भरा और बहुत ही घना जंगल था। ये परफेक्ट जगह थी टाइगर के छिपने के लिए और घात लगाकर हमला करने के लिए। एंडरसन त्यागर्थी के लिए अगले दिन सुबह निकल गए और अपनी कार एक फॉरेस्ट बंगलो में खड़ी कर दी, जो 1 मील की दूरी पर बहुत ही सुंदर लोकेशन पर था। और अब एंडरसन उस 8 मील लंबे रास्ते पर चलने लगे जिस पर वारदात करता था एरिस्टोक्रेट। दोपहर के 2 बजे थे, आसमान पर बादल थे और ये परफेक्ट पोजीशन थी जब टाइगर थोड़ा जल्दी ही निकल आए अपने हमले के लिए। अब एंडरसन इस हिसाब से चल रहे थे कि अंधेरा होने को हो जाए और इनकी मुलाकात हो ही जाए एरिस्टोक्रेट से, क्योंकि एंडरसन को मालूम था अंधेरा होने के बाद लाइट जलानी पड़ेगी और एरिस्टोक्रेट लाइट में आएगा नहीं, क्योंकि वो उस वक्त हमला करना पसंद करता है जब उसके शिकार को मालूम ना चले कि हमला होने वाला है। इस रास्ते का जो पहले माइल का सफर था वो बड़ी ही सुंदर जगह थी। यहाँ बहुत सारे मोर घूम रहे थे, उन्होंने अपने पंख गिरा दिए थे, नए पंख आ रहे थे, मेटिंग सीजन की तैयारी थी। अब 1 मील के आगे जब ये चले तो बहुत ही घना जंगल था। इनके लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब वो वैली जहां पर एरिस्टोक्रेट ने 3 बार हमला किया था अभी 3 मील की दूरी पर थी। ये चलते जा रहे थे, इन्हें इंतजार था उस वैली में पहुंचने का। अमली गोला वहां से भी 3 मील की दूरी पर था। जंगल बहुत ही ज्यादा घना था। जनरली टाइगर ऐसा जंगल पसंद नहीं करते, उन्हें पसंद आता है पार्क की तरह का जंगल जहां ग्रासलैंड भी हो, घने जंगल भी हो, जिसे एंडरसन पीछे छोड़ आए थे। जो नॉर्मल टाइगर होते हैं वो मारते हैं स्पॉटेड डियर, वाइल्ड पिग, सांबर डियर या पालतू पशुओं को, और वो चरते हैं ग्रासलैंड में, घने जंगल में चरते नहीं है। लेकिन एरिस्टोक्रेट अब नॉर्मल टाइगर नहीं था। उसे जानवर नहीं मारने थे, उसे मारना था आदमी, और उसके लिए उसे चाहिए था डेंस कवर। अब वो ढाल आ गई थी जहां से इलाका शुरू होता था एरिस्टोक्रेट का। काफी देर तक नीचे जाने के बाद एक जगह ये रास्ता वापस ऊपर चढ़ना शुरू करता था। ढाल शुरू होने से चढ़ाई शुरू होने के बीच में ही इलाका था एरिस्टोक्रेट की वारदात का। अब एक जगह पर एंडरसन ने धूल उठाई, धीरे धीरे उसको गिराना शुरू किया। धूल थोड़ी लेफ्ट साइड जाके गिर रही थी, इसका मतलब हवा भी उस तरफ चल रही थी। एंडरसन समझ चुके थे कि अगर टाइगर अटैक करेगा तो लेफ्ट साइड से ही करेगा। यह फंडामेंटल लॉ है जंगल का। कार्निवोरस जानवरों के अंदर एक सेंस डेवलप हो जाती है हवा की उल्टी दिशा से आने का, क्योंकि जिन जानवरों को कार्निवोरस मारते हैं, डियर, इनके पास बहुत ही अच्छी सूंघने की क्षमता होती है। तो बार बार असफल होके इन्हें मालूम चल जाता है कि जब मैं जिस तरफ हवा जा रही है वहां से आता हूं तो मुझे सक्सेस मिल जाती है, जब मेरी तरफ से हवा डियर की तरफ जा रही है तब मैं असफल हो जाता हूं। अब हालांकि एरिस्टोक्रेट आदमियों को मारता था और आदमियों के पास इतनी सूंघने की क्षमता नहीं होती है। अगर कोई कार्निवोरस जानवर उनसे कुछ गज की दूरी पर छिप के बैठा होगा तो भी वो उसे सूंघ नहीं पाएंगे, लेकिन यह बात टाइगर को नहीं मालूम होती है। तो कार्निवोरस जानवर वही तरीका अपनाता है जो वो डियर को मारने के लिए अपनाता है। तो एंडरसन अच्छे से जानते थे कि एरिस्टोक्रेट लेफ्ट हैंड साइड से आएगा। थोड़ी बहुत चांसेस थे कि वो पीछे से भी आ सकता था। अब पूरी तरह से सजग होके एंडरसन आगे बढ़ते जा रहे थे। अब एंडरसन आगे चलते थे, बीच बीच में पीछे मुड़ के देख लेते थे। एक बार पीछे मुड़ के देखा, एक झाड़ी हिली और फिर हिलना बंद हो गई। अब एंडरसन ने उस झाड़ी को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। वो इतनी घनी झाड़ी थी कि उसके पीछे देखना संभव नहीं था। टाइगर जब झाड़ी के पीछे से अटैक करता है तो झाड़ी के अंदर से नहीं निकल पाता, साइड से या ऊपर से निकलता है। अगर वो साइड से निकलेगा, सरकेगा, तो उस झाड़ी का ऊपरी हिस्सा हिलेगा। अब उस झाड़ी का ऊपर का हिस्सा हल्का सा हिला। एंडरसन समझ गए यही है वो
और उन्होंने अपनी .405 राइफल तैयार कर ली, अपने कंधे से लगा ली। अब उसके बाद वो झाड़ी और हिली और वहां से निकला एक जंगली सुअर। अब जब जंगली सुअर बाहर निकला, उसने देखा एंडरसन को, अपने दांत एंडरसन की तरफ करके अपनी लाल लाल आंखों से गुस्से से देखता रहा एंडरसन को। अब एंडरसन को हंसी आ रही थी, लेकिन उनको एक बात क्लियर हो गई थी, क्योंकि यहां पर जंगली सुअर है, इसका मतलब यहां पर टाइगर नहीं है। अब जब जंगली सुअर ने देखा कि एंडरसन हिलडुल नहीं रहे हैं, तो उसे लगा ये मेरे लिए खतरा नहीं है। हालांकि उसके दिमाग में शक अभी भी था। अब जंगली सुअर दूसरी तरफ जाने लगा, हालांकि उसकी निगाहें अभी भी एंडरसन पर ही थीं। उसने वो ट्रैक क्रॉस किया और चला गया झाड़ियों के अंदर। अब एंडरसन ने राहत की सांस ली, बंदूक वापस अपनी जगह पहुंचाई, फिर चल पड़े। अब ये उस वैली के एंड तक पहुंचने वाले थे। अब एंडरसन आगे बढ़ रहे थे, बीच बीच में पीछे देख रहे थे। एक बार पीछे देखा, फिर आगे देखा, फिर उन्हें लगा कुछ है, फिर पीछे देखा। एरिस्टोक्रेट यही था, उसका सिर झाड़ी से निकल रहा था। उसने कोई भी आवाज नहीं की थी। पीछे मुड़ के उन्होंने देखा, फिर आगे देखा। इन्हें लगा एरिस्टोक्रेट का सिर था। राइफल इन्होंने अपने कंधे पे लगा ली, फिर पलटे, देखा एरिस्टोक्रेट गायब हो गया था। क्योंकि इतनी देर में ही एरिस्टोक्रेट ने भाप लिया था कि ये जो आदमी है हेल्पलेस नहीं है, इसके पास है बंदूक। अब एंडरसन के पास था कॉन्फिडेंस .405 राइफल का। ये उस झाड़ी की तरफ आगे बढ़ चले। अंदर से एक गुर्राहट की आवाज आई और उसके बाद झाड़ियों की सरसराहट की। एरिस्टोक्रेट मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था, वो दूर भाग रहा था। अब एंडरसन अमलीगोला पहुंच गए, सारा किस्सा बताया रमैया को। अगले दिन प्लान कर रहे थे कि क्या करना है। रमैया ने कहा पालतू जानवर बांधना सही नहीं रहेगा, क्योंकि एरिस्टोक्रेट पालतू जानवर की तरफ देखेगा भी नहीं, और वैसे भी अब अमलीगोला में बहुत कम पालतू जानवर बचे हैं और कोई भी अपना जानवर बेचेगा नहीं। अब यह तय था कि अगर इन्हें बेट चाहिए तो एंडरसन को जाना पड़ेगा ट्यागर्थी बेट खरीदने के लिए। अब आज एरिस्टोक्रेट ने अपना ही नियम तोड़ दिया था। उसे लगा यह वैली सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहां पर बंदूक वाला आदमी आ गया है। तो उसने एक आदमी मार दिया उस जगह पर जिसे एंडरसन ने कहा था पार्क जैसी जगह है, जहां उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी। अब ये जो आदमी मरा था, इसके साथ 3 आदमी और थे। वो भागते भागते एंडरसन के पास आए बताने के लिए कि क्या हुआ है। उन्हें आते वक्त डर नहीं लगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि टाइगर वैली में नहीं है, वो तो अपना शिकार खाने में बिजी है। दोपहर के 3 बजे थे जब ये लोग आए और 7 मील की दूरी तय करनी थी एंडरसन को। जब तक एंडरसन वहां पहुंचे, देखा 3/4 हिस्सा उस आदमी का खा लिया है एरिस्टोक्रेट ने। अब एरिस्टोक्रेट एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। उसने उस आदमी पर पीछे से अटैक किया और उसे खींच के उसी झाड़ी में ले गया। उसके साथ वाले 3 आदमी लगभग भागते हुए पहुंचे थे अमलीगोला। अब जिस जगह पर उसने मारा था वहीं पर एक सफेद काजू का पेड़ था, और सफेद काजू का पेड़ एक लक था एंडरसन के लिए, क्योंकि उस पर बनाया जा सकता था मचान। हालांकि एंडरसन को मालूम था कि एरिस्टोक्रेट नहीं आएगा। मन ही मन अपने आप से ही वो शर्त लगा रहे थे, क्योंकि मचान बनाने में जितना शोर हुआ था उसे एरिस्टोक्रेट ने सुन लिया होगा। शाम के 6 बजे तक एंडरसन उस मचान पर बैठ गए थे और वो 3 आदमी ट्यागर्थी चले गए थे, जहां से वो आए थे, उस बेचारे आदमी के साथ जो अब झाड़ियों में पड़ा था। रात काफी अंधेरी थी, चंद्रमा था नहीं, पर एंडरसन भरोसा कर रहे थे केवल उस टॉर्च पर जो इनकी बंदूक की बैरल पर लगी थी। रात के करीब 8 बज रहे थे, जो इन्होंने अपने चमकने वाले डायल में देखा था। कुछ पक्षी बोल रहे थे। ये वही टाइम था जब टाइगर अपने शिकार पर वापस आता है। अब लगता था कि एरिस्टोक्रेट पंक्चुअल है। स्पॉटेड डियर ने कॉल करना शुरू कर दिया उसी वक्त उस जंगल की तरफ से जो था पार्क की तरह का जंगल। तभी नीचे की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और आ गया एरिस्टोक्रेट। एंडरसन इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही यह शिकार को खाने बैठेगा मैं गोली मार दूंगा। उसी टाइम पर एक दूसरे टाइगर की ग्राउल इन्होंने सुनी थोड़ी दूरी पर। इसका मतलब एरिस्टोक्रेट के साथ था उसका मेट। अब एंडरसन को लगने लगा क्या ये एरिस्टोक्रेट मैनीटर है या दूसरा टाइगर, क्योंकि ये बहुत कायर है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा टाइगर ही मैन ईटर हो। तभी एरिस्टोक्रेट तेजी से भाग गया और उसके बाद दोनों टाइगर नहीं आए। रात के 9 बज गए थे। फिर एक टहनी चटकने की आवाज आई। अब उसके बाद हड्डियां टूटने की आवाज आई। एक टाइगर तो वापस आ चुका था। तभी तूफान सा आ गया। बहुत जोर जोर से टाइगर की गर्जना होने लगी और जिस पेड़ पर एंडरसन बैठे थे उस पेड़ को टाइगर अपने नाखून से खुरचने लगा। तभी दूसरा टाइगर भी झाड़ी से निकल आया और वो भी पेड़ की तरफ ही आया। अब ऐसा लग रहा था कि मचान से एंडरसन नीचे गिर जाएंगे। उन्होंने जल्दी से अपनी बंदूक नीचे की तरफ घुमाई और टॉर्च जलाई। अब जब लाइट नीचे पड़ी तो एक तेंदुआ था जो पेड़ के नीचे खड़ा था। इन्होंने टॉर्च दूसरी तरफ घुमाई तो वहां था एरिस्टोक्रेट। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस पेड़ पर हमला कर सकते। पैंथर ने उसका शिकार चुराया था, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे मालूम चला कि इस पेड़ में तो जगह ही नहीं है, यहां तो कोई पहले से ही बैठा हुआ है। अब इन्होंने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे दोनों आंखों के बीच में लगी एरिस्टोक्रेट को। उसके बाद लेपर्ड जो आश्चर्यचकित था उसको भी गोली मार दी आंखों के बीच में। हालांकि ये लेपर्ड को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि उसने भी आदमी खा लिया था वो भी मैन ईटर बन जाता। दोनों जानवर मरे पड़े थे और एंडरसन बोलते हैं कि एरिस्टोक्रेट सबसे बड़ा टाइगर था जो मैंने अपनी जिंदगी में मारा। तो दोस्तों, इसके साथ ही खत्म हुई है कहानी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।